एक हिंदू को मारा गया तो मुझे बोलना है कि इतनी हिम्मत जाके नल बाजार और मोहम्मद अली रोड में दिखाओ ना। वो जो दाढ़ी वाले और गोल टोपी वाले क्या मराठी में बात करते क्या? महाराष्ट्र की राजनीति में ठाकरे भाई एक साथ क्या आए कि तबाही मच गई। मराठी बनाम हिंदी विवाद शुरू हो गया। उत्तर प्रदेश और बिहार की एक बड़ी आबादी महाराष्ट्र में रहती है। महाराष्ट्र में रहने वाली इस आबादी में करीब हर जाति वर्ग के लोग हैं। खासतौर से इन राज्यों की आबादी का एक बड़ा हिस्सा पूरे भारत में अलग अलग राज्यों में रोजगार के लिए जाता है। ये लोग अपने घरों से दूर रहते हैं। इन राज्य के लोगों ने मेहनत मजदूरी कर भारत के पश्चिमी राज्यों को अमीर बनाया है। सस्ती लेबर के लिए ये राज्य एक बेहतर विकल्प है, लेकिन हाल ही के दिनों में जिस तरह इन राज्य के लोगों को पूरे भारत में अपमान झेलना पड़ रहा है, उसने एक बार फिर देश की तथाकथित एकता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। आइए समझते हैं क्या है पूरा मामला। दरअसल महाराष्ट्र में इन दिनों भाषा का मुद्दा आम है। मुद्दा है कि महाराष्ट्र में मनसे के लोग यूपी बिहार के लोगों को मराठी में बात करने के लिए बाध्य कर रहे हैं। अगर कोई मराठी नहीं बोल रहा है तो उसे मारा जा रहा है। लेकिन अब बीजेपी के विधायक और हिंदू राजनीति के फायर ब्रांड नीतीश राणा ने इस मुद्दे पर अपनी राय रखी है। उन्होंने कहा है कि जो लोग टोपी पहनते हैं उसे क्यों नहीं पूछते। उन्होंने मुस्लिम बॉलीवुड सितारों के नाम लिए और कहा उनसे पूछने में क्या डर लगता है। ये सिर्फ गरीब हिंदुओं को मारते हैं और हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं। हिंदुओं को निशाना बनाओगे तो सरकार तीसरी आंख खोलेगी। मारा ही गया है ना, एक हिंदू को मारा गया है ना। एक हिंदू को मारा गया है तो मुझे बोलना है कि इतनी हिम्मत जाके नल बाजार और मोहम्मद अली रोड में दिखाओ ना। वो जो दाढ़ी वाले और गोल टोपी वाले क्या मराठी में बात करते क्या? शुद्ध मराठी में बात करते क्या? उधर जाने की, उनको कान के नीचे बजाने की हिम्मत नहीं है। जावेद अख्तर क्या मराठी में बात करता है क्या? आमिर खान क्या मराठी में गाता है क्या? उधर उसके मुंह से मराठी निकालने की हिम्मत नहीं है। ये गरीब हिंदू को क्यों मारने की हिम्मत कर रहे हो? ये सरकार हिंदू ने बिठाई है, हिंदुत्व विचार की सरकार है। इसलिए इस तरह की कोई भी अगर कोई हिम्मत करेगा तो हमारी सरकार भी तीसरी आंख खोलेगी। इतना मैं कहना चाहता हूँ। महाराष्ट्र में हिंदी विवाद कैसे बना बड़ा मुद्दा? महाराष्ट्र में भाषा का विवाद कोई नया मुद्दा नहीं है। दक्षिण भारत में ये मुद्दा हमेशा से सुर्खियों में रहा है। महाराष्ट्र में मराठी बनाम बहारी के मुद्दे की शुरुआत शिवसेना के सत्ता में आने के बाद होती है। महाराष्ट्र में बाला साहब ठाकरे की पार्टी ने सबसे पहले तमिल बनाम मराठी के मुद्दे को उठाया। उन्होंने महाराष्ट्र की मानुष की बात की, मराठा के अधिकारों पर अपनी राय रखी। उन्होंने मद्रासी लोगों पर तब की बंबई में मराठा लोगों के रोजगार छीनने का आरोप लगाया था। इसके खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन हुए। मद्रासी लोगों की दुकानें जलाई गई। मुंबई में मराठा मानुष को नौकरियों में प्राथमिकता दी गई। इस विवाद के बाद जब राज ठाकरे ने अपनी पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना बनाई तो उसके बाद उन्होंने हिंदी भाषी के खिलाफ राजनीति शुरू की। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने हिंदी भाषा को प्राइमरी स्कूलों के लिए कंपलसरी किया, जिसने एक बार फिर विवाद को बढ़ा दिया। महाराष्ट्र का हिंदी विवाद इस कदर बढ़ गया कि सरकार को हिंदी अनिवार्यता निर्णय को वापस लेना पड़ा। वहीं अब महाराष्ट्र में मराठी हिंदी विवाद पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने साफ शब्दों में कहा है कि भाषा के आधार पर किसी भी प्रकार की हिंसा स्वीकार्य नहीं होगी। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में बताना चाहता हूं, महाराष्ट्र में मराठी भाषा का अभिमान रखना ये कोई गलत बात नहीं है, लेकिन भाषा के चलते अगर कोई गुंडागर्दी करेगा तो इसको हम सहन नहीं करने वाले। कोई अगर भाषा के आधार पर मारपीट करेगा तो ये सहन नहीं किया जाएगा। जिस प्रकार की घटना हुई है उसके ऊपर पुलिस ने एफआईआर भी किया और कार्रवाई भी की है, और आगे भी अगर कोई इस प्रकार से भाषा का विवाद करेगा तो उसके ऊपर कानूनन कार्रवाई होगी। हमको हमारी मराठी का अभिमान है, लेकिन भारत की किसी भी भाषा के साथ इस प्रकार से अन्याय नहीं किया जा सकता, ये भी हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। और मुझे तो कभी कभी आश्चर्य होता है कि ये लोग अंग्रेजी को गले लगाते हैं और हिंदी के ऊपर विवाद करते हैं। ये कौन सा विचार है और ये किस प्रकार की कार्रवाई है? इसलिए इस प्रकार से जो लोग ऐसा कानून हाथ में लेंगे, इनके साथ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल महाराष्ट्र में हिंदी विवाद ने तूल पकड़ा है, लेकिन कर्नाटक में उत्तर प्रदेश और बिहार के लोगों को हिंदी के आधार पर शोषण का शिकार होना पड़ रहा है।
हिंदी बनाम क्षेत्रीय भाषा एक बेहद भावनात्मक मुद्दा है, लेकिन इस मुद्दे में अब अपनी एक अलग जगह बनाई है। दक्षिण और पश्चिम में इस भाषीय मुद्दे की राजनीति का एक अलग रुख दिख रहा है। फिलहाल के इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।